Good morning students, I am your English teacher Miss Sapna. Today we will start our third poem of the book Beehive. The name of the poem is Rain on the Roof and it is written by Coates Kinney. पोएम शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आपको पोएम के बारे में। ये जो पोएम है ये जैसा कि आप नेम से ही समझ सकते हैं रेन के ऊपर लिखी गई है और ये जो पोएम है इसका जो कंसेप्ट है वो नॉस्टैल्जिक है। इसका नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी पुरानी मेमोरीज़ को रिमाइंड करते हैं, याद करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, नॉस्टैल्जिया। इसमें ये जो पोएम है इसमें जो पोएट है वो अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करता है जब भी वो रेन को महसूस करता है या जब भी वो रेन को देखता है। तो चलिए पहले हम फर्स्ट स्टैंजा की लाइन को पढ़ लेते हैं। When the humid shadows hover over all the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को चेक कर लेते हैं ज़रा। तो पहला जो वर्ड है आपका humid। humid का मतलब क्या होता है, समथिंग विद फुल ऑफ मॉइस्चर, कुछ ऐसी चीज़ जो बिल्कुल नमी के साथ मॉइस्चर के साथ भरी हुई हो। होवर क्या होता है, मूव अराउंड समथिंग, एक जो मूवमेंट होती है उसको क्या कहा जाता है, राउंड राउंड जो मूवमेंट होती है, जैसे आपका शादी वगैरह में जो ड्रोन कैमरा होता है जो वो मूवमेंट करता है उसको क्या कहा जाता है, होवर। फिर उसके बाद आपका मेलनकली। मेलनकली क्या होता है, सैड, उदास होना, सैडनेस जिसको आप कहते हैं। एक और वर्ड है आपका पैटर। पैटर का मतलब होता है साउंड ऑफ रेन। जब बारिश किसी सतह पर गिरती है तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहा जाता है, पैटर। स्टारी स्फीयर्स मीन्स स्काई एंड व्हाट अ ब्लिस मीन्स हेयर हैप्पीनेस, खुशी जिसको आप कहते हैं। चलिए अब इस स्टेंजा की हिंदी को करते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। फर्स्ट लाइन में जो पोएट है वो क्या कहता है कि जब ह्यूमिड शैडोज होवर, ह्यूमिड शैडोज का मतलब यहाँ काले काले बादलों से है, कि जब आसमान में, स्टारी स्फीयर्स मतलब स्काई, जब आसमान में काले काले बादल इधर से उधर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, अंधेरे को किस तरह से दर्शाया गया है, किस तरह से पर्सोनिफाई किया है यहाँ पे, सैडनेस से। और ये जो उदासी भरा अंधेरा है जब ये क्या करता है, जेंटली वीप करता है, यानी जो रेन है, रेन की जो ड्रॉप है उसको किससे कंपेयर किया गया है, उसको टीयर से कंपेयर किया गया है। कि जो डार्कनेस है, जो सेड डार्कनेस है, ये क्या करती है, तब ये क्या करती है, ये टीयर शेड करती है, यानी कि ये बारिश की जो बूंदे हैं उसे टीयर से कंपेयर किया गया है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो। इस समय यानी जब बारिश हो रही होती है, यानी जो काले काले बादल हैं जब वो बरसते हैं, तब आपका पोएट क्या करता है, उसको उस समय बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है। यानी जब वो रेन को सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है। और वो क्या कर रहा होता है, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। कॉटेज चैम्बर होता है आपका बेडरूम। अपने बेड पर, अपने बेडरूम के बेड पर इस बारिश को इंजॉय कर रहा होता है, यानी इसको महसूस कर रहा होता है, फील कर रहा होता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर और ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और जिस रूम में वो बैठा है उसके ऊपर जो छत बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, वो टीन की बनी हुई है। क्योंकि जब बारिश की बूंदें टीन की छत पर गिरती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है और आप उसे नीचे कमरे में बैठकर इजीली सुन सकते हैं। तो उस समय वो क्या कर रहा है, वो अपने आराम से बेड पर लेटकर इस बारिश की आवाज़ को सुन रहा है और अपनी पुरानी जो मेमोरीज़ हैं उनको याद कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेंजा में जो आपका पोएट है वो आपको बताता है कि जब काले काले बादल बरसते हैं, अपने आंसू को गिराते हैं, आंसू गिराने का मतलब यहाँ बारिश से है, यानी जब वो बरसते हैं तो उस समय जो पोएट है वो अपनी मेमोरीज़ में खो जाता है और वो इस बारिश को महसूस करता है। किससे महसूस करता है, जो बारिश का साउंड आता है उससे वो इसे महसूस करता है। अब हम इसके पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी राइमिंग स्कीम को। तो देखिए इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, र साउंड इज कमिंग हियर, वी हैव गिवन द नेम ए, स्फीयर डिफरेंट वन, सो वी हैव गिवन द नेम हियर बी। डार्कनेस इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है तो हमने इसको नाम दिया सी। टीयर्स, स्फीयर एंड टीयर्स आर मैचिंग विद ईच अदर, तो यहाँ पर बी। उसके बाद पिलो, ए बी देन डी। उसके बाद बेड, ई, फिर एफ और
बेड और जो ओवरहेड है ये दे आर मैचिंग विद ईच अदर। तो क्या राइमिंग स्कीम बन गई इसकी? ए बी सी बी डी ई एफ ई, ए बी सी बी डी ई एफ ई। स्टारी स्फेयर्स है यहाँ पर, तो स्टारी स्फेयर्स एंड टीयर्स दे आर राइमिंग टू ईच अदर, सो वी हैव गिवन द नेम बी बी हेयर एंड बेड एंड ओवरहेड दे आर राइमिंग टू ईच अदर, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द नेम ऑफ ई ई हेयर। सो क्या राइमिंग स्कीम हो गई इसकी? इसकी राइमिंग स्कीम हो गई आपकी ए बी सी बी डी ई एफ ई। ठीक है, अब इसके बाद और जो पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज़ हुए हैं उसको चेक कर लेते हैं। एक और पोएटिक डिवाइसेस पे यूज़ हुआ है वो है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया है, एलिट्रेशन क्या होता है? जब किसी वर्ड के स्टार्टिंग का जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो बार बार रिपीट होता है पूरे स्टेंजा में, या दो वर्ड में लगातार रिपीट हो रहा है, तो वो वहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया जाता है? वहाँ यूज़ किया जाता है आपका एलिट्रेशन। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं हुमिड हॉवर में, प्रास पिल्लो में एंड लाई लिसनिंग में। तो यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है? यहाँ यूज़ किया गया आपका एलिट्रेशन। इसके अलावा जो दूसरा पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज़ किया गया है वो आपका ऑनमोटपिया। ऑनमोटपिया क्या होता है? ऑनमोटपिया जब किसी साउंड वर्ड का किसी स्टेंजा में प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम? ऑनमोटपिया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पैटर वर्ड यूज़ हुआ है। पैटर कौन सा साउंड होता है? पैटर वो साउंड होता है जो रेन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है? यहाँ यूज़ किया गया आपका ऑनमोटपिया। इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन भी है यहाँ पर। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती है तो वहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? वहाँ पर है आपका पर्सोनिफिकेशन। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में जेंटली वेप्स, रोना जो है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है, बट यहाँ पर कौन रो रहा है? यहाँ पर डार्कनेस रो रही है। तो डार्कनेस इज नॉट ए ह्यूमन, वी हैव गिवन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन टू डार्कनेस, तो दैट्स वाई यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? आपका पर्सोनिफिकेशन। और एक और लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया गया है वो है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? जब किसी एडजेक्टिव वर्ड का, नॉर्मली जो आपके एडजेक्टिव वर्ड होते हैं वो नाउन के पहले आते हैं और नाउन की विशेषता बताते हैं, पर ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है? जो एडजेक्टिव वर्ड है वो अपने साथ वाले नाउन की विशेषता ना बताकर किसी और की विशेषता बताता है। तो यहाँ देखिए मेलनकली, सेड जो है दैट इज़ योर एडजेक्टिव वर्ड, बट ये जो मेलनकली है ये डार्कनेस के लिए नहीं आया है। वो किसके लिए आया है? वो उन लोगों को रेफ़र करता है जो रात के समय, मोस्टली जो वो लोग जो रात के समय क्या हो जाते हैं? अपनी पुरानी मेमोरीज में खो जाते हैं और सैड होने लगते हैं, उदास होने लगते हैं। तो ये जो मेलनकली है ये डार्कनेस के लिए यूज़ ना होकर किसी और नाउन की तरफ इशारा करता है, किसी और नाउन के बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किया गया है? यहाँ यूज़ किया गया आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ये जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, ये जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो स्टेंजाज में यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले हमने राइमिंग स्कीम को चेक किया, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ एलिट्रेशन भी है, ऑनमोटपिया भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है और ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट स्टेंजा है जो इस पोएम का रेन ऑन द रूफ वो कंप्लीट होता है। इसकी जो नेक्स्ट तो स्टेंजा है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द फर्स्ट स्टेंजा, रिगार्डिंग लिटरेरी डिवाइसेस, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।